क्या बीजेपी या केंद्र की सरकार जय हिंद विरोधी है, वंदे मातरम विरोधी है? ये सवाल खड़े हो गए हैं और इसको लेकर के सियासी घमासान शुरू हो गया है। देश में एक तरफ जहां एसआईआर को लेकर के घमासान मचा हुआ है, वहीं अब दूसरी तरफ राज्यसभा की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन ने बवाल मचा दिया है। इस बुलेटिन पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा से जुड़ा एक ऐसा निर्देश सामने आया जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। मामला जुड़ा है दो सबसे लोकप्रिय और ऐतिहासिक नारों जय हिंद और वंदे मातरम के इस्तेमाल से। राज्यसभा सचिवालय ने अपने एक बुलेटिन में सांसदों को सदन में इन नारों का प्रयोग करने से बचने की सलाह दी है। इसी के बाद विपक्ष ने इसे देशभक्ति का अपमान करार दिया है और केंद्र पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। तो ये समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरह सियासी जंग इस पर छिड़ी हुई है। असल में ये पूरा मामला सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के ठीक पहले जारी हुए राज्यसभा सचिवालय के एक बुलेटिन से शुरू हुआ है। ये बुलेटिन नए राज्यसभा सदस्यों के लिए एक हैंडबुक का हिस्सा है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बुलेटिन में निर्देश दिया गया है कि सदन की कार्यवाही की मर्यादा और गंभीरता बनाए रखने के लिए सांसदों को अपने भाषणों या सदन की समाप्ति पर कुछ शब्दों और नारों का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। इनमें सिर्फ जय हिंद या फिर वंदे मातरम ही नहीं, बल्कि थैंक्स, थैंक यू और कोई अन्य नारा भी शामिल थे। बुलेटिन में यह भी कहा गया था कि सदन के भीतर तख्तियां दिखाना, नारेबाजी करना संसदीय नियमों और शिष्टाचार के विपरीत है। लेकिन जैसे ही जय हिंद और वंदे मातरम पर रोक की बात सामने आई, विवाद गरमा गया। साफ है, सत्र से पहले राज्यसभा चलाने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है, लेकिन इनमें से विपक्ष ने जय हिंद और वंदे मातरम की रोक को मुद्दा बना दिया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले इस बुलेटिन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर सीधे सरकार से सवाल किया कि इन राष्ट्रीय नारों पर आपत्ति क्यों है। ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा कि क्यों नहीं बोलेंगे, जय हिंद और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये हमारा आजादी का स्लोगन है। जय हिंद हमारा नेताजी का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता के इस तीखे बयान ने विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर ला खड़ा किया। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा है। हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे। हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और तृणमूल कांग्रेस के बाद कांग्रेस ने भी राज्यसभा बुलेटिन पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और जय हिंद और वंदे मातरम का पूरा इतिहास ही बता डाला। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि जय हिंद की रचना 1907 में त्रावणकोर के क्रांतिकारी चेम्पकरामल पिल्लई ने की थी। 1943 से 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने इसे अपना आधिकारिक अभिवादन और नारा बनाया था। नेताजी ने इसे इसलिए चुना क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष था और सभी को एकजुट करता था। वहीं वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में लिखा था और यह 1905 में स्वदेशी आंदोलन में जन जन का राजनीतिक नारा बन गया। भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने मुकदमे और फांसी के समय भी वंदे मातरम के नारे लगाए और 1950 में ये भारत का राष्ट्रीय गीत बना। ये तमाम अल्फाज मैं आपको सुप्रिया श्रीनेत के बता रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे लिखा कि विपक्ष ने सीधे तौर पर हमला किया है और इन नारों से उन्हीं लोगों को समस्या हो सकती है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया। यानी सीधे निशाने पर बीजेपी और आरएसएस को ले लिया सुप्रिया श्रीनेत ने। अब विपक्ष ने हमला करते हुए कहा कि नारों से उन्हीं लोगों को समस्या हो सकती है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं किया। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत की बात। मुझे मंशा यह लगती है, राज्यसभा की बुलेटिन में आता है कि वंदे मातरम और जय हिंद इन दो नारों का इस्तेमाल सदन में नहीं होना चाहिए। मुझे पहले लगा यह फेक न्यूज है और इसलिए लगा क्योंकि आजादी की जो दो सबसे बुलंद नारे हैं उससे अंग्रेजों को दिक्कत हो सकती है, भाजपाइयों को दिक्कत क्यों है। हमारी सेनाओं, हमारे सशस्त्र बलों का उद्घोष बना जय हिंद।
उस जय हिंद से इनको दिक्कत है। वंदे मातरम, हम भारत माँ का नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उससे इनको दिक्कत है। आमतौर पर अब तक आप देखते रहे थे कि वंदे मातरम के पक्ष में बीजेपी खड़ी रही थी और कई धड़े थे जो इसका विरोध करते रहे थे। ये लंबे समय से राजनीति चली है, लेकिन आज पूरा मामला विपक्ष ने पलट दिया और जब विपक्ष का चौतरफा हमला हुआ तो बीजेपी का भी जवाब आया और सधे अंदाज में आया। सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्यसभा का यह बुलेटिन एक रूटीन प्रोसेस है। सदन को सही तरीके से चलाने के लिए सत्र शुरू होने से पहले ये निर्देश जारी किए गए हैं, खास करके नए सांसदों के लिए। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। सुनिए। देखिए, पार्लियामेंट का जो भाषण होता है वो भाषण होने के बाद लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद कोई भी नारा या कोई और चीजें कहना ये तो पहले से भी नहीं है। हम लोग कितने साल पार्लियामेंट में रहे। अब इससे थोड़ी है कि हम भाषण करेंगे और बोलेंगे भारत माता की जय, वो नहीं होता। आपको समय मिलता है। जो पार्लियामेंट की परंपरा है उसको नई चीजें नहीं जोड़नी है, ये कहा गया है। कि हमने भी जब शपथ लिया था तो शपथ के बाद एक रूल होता है कि कोई एडिशनल वर्ड ऐड नहीं किया जाए। शपथ उतना ही माना जाता है जितना लिखित होता है। ये रूल आज से नहीं चल रहा है, जिस दिन से भारतवर्ष स्वाधीन हुआ है उस दिन से चल रहा है। आपने देखा है कि इसी सदन में, इस चलित सदन में 18वीं लोकसभा में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन भी कर दिया और कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से बहुत जयकारा पड़ी है जो दूसरे देशों के लिए भी पड़ी है और इसमें कई बार भटकने की आशंका होती है। तो मुझे लगता है जो हमारे संविधान निर्माता है उन्होंने बहुत सोच समझकर ही यह रूल बनाया होगा।